हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 अकाउंट चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें इलिस्ट्रेशन 9 to 20 जो दूसरी मेथड के वो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 8 नंबर और 10 to 14 वो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सम नहीं करना है, बराबर। उसके अलावा प्रिपेयर करना है, बराबर। बहुत सिंपल एक ही मेथड करनी है। तो यहां देखो, पहले स्टेटमेंट, बराबर। कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 2013-3-2016 एंड 31-3-2017। यानी क्या होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज, ये दो कॉलम तो दी होगी, बराबर। उसको अरेंज करना ऐसे, बराबर। उसके बाद प्रीसीडिंग ईयर यानी 2016 का यहां लिखना है, 2017 का यहां लिखना है। अब इसमें से ये माइनस करो, यानी 5 नंबर का मिलेगा, बराबर। और उसके बाद 6 नंबर यानी क्या होगा, 5/3 इंटू 100, बराबर। वो परसेंटेज में आएगा। इंक्रीज डिक्रीज किस में आएगा, परसेंटेज में, बराबर। उसके हिसाब से यहां देखो, एग्जाम्पल 1, प्रिपेयर द कंपेरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ विवेकानंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017, बराबर। कंपेरेटिव मेथड है, बराबर। तो वो बनाने के लिए ये कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बराबर। और उसमें क्या करेंगे, पहले तो यहां देखो, सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, तीन ही चीज दी है। तो यही लिखना है, सेल्स रेवेन्यू अदर इनकम दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2016 का लिखेंगे 14 लाख, और इनकम इसकी 2,50,000, उसमें से एक्सपेंस 7,20,000, माइनस करने से ये आएगा। सेम वैसे ही 2017 का लिखेंगे 16,000 प्लस 3,000 माइनस 9,60,000 यानी 9,40,000, बराबर। अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम तो ऑलरेडी दी थी, उसको अरेंज ही किया है। उसके बाद ये फाइंड करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी क्या होगा, 16 लाख माइनस 14 लाख यानी 2 लाख, 33 लाख माइनस 2,50,000 यानी 50,000, 19 लाख माइनस 16,50,000 यानी 2,50,000, 9,60,000 माइनस 7,20,000 यानी 2,40,000, बराबर। वैसे ही 9,40,000 माइनस 9,30,000 इज इक्वल टू 10,000। यानी डिक्रीज इंक्रीज कैसे फाइंड करना है, ये 4 कॉलम में से 3 कॉलम माइनस करना है। अब इसको परसेंटेज में लिखने, परसेंटेज लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 यानी 14.29, 50,000 इंटू 2,50,000 इंटू 100 यानी 20%, बराबर। वैसे ही परसेंटेज हमें निकालना है, बराबर। बहुत सिंपल है, ये अरेंज करके ये परसेंटेज निकाल, यही मेथड करनी है, बाकी कोई भी मेथड नहीं करनी। सेम वैसा ही सम है, रेवेन्यू दी हुई है, अदर इनकम दी हुई है, एक्सपेंस दी है और एक्स्ट्रा दी हुई है इनकम टैक्स, बराबर। ये दोनों को प्लस करके एक्सपेंस माइनस करेंगे और उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे। 16 आगे लिखेंगे, 17 पीछे लिखेंगे। तो देखो, सेम वैसे ही यहां रेवेन्यू इनकम प्लस की 16 का पहले लिखा और 17 का बाद में लिखा। एक्सपेंस भी सेम वैसे ही माइनस किया। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां तक आगे का सम था, बराबर। इसमें टैक्स आया है तो ये जो अमाउंट है उसका 30% करना है, यानी 2,79,000, बराबर। ये माइनस करो यानी टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेम वैसे ही यहां करना है, बराबर। और डिक्रीज इंक्रीज, ये 4 कॉलम में से 3 कॉलम माइनस करोगे तो ये मिलेगा, बराबर। और उसके बाद 5 नंबर यानी 5 कॉलम माइनस 3 कॉलम इंटू 100 यानी ये मिलेगा, यानी 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, 40 लाख इंटू 100 करोगे तो ये अमाउंट मिलेगी, बराबर। सेम वैसे ही 3rd नंबर का भी वही करना है। इसमें एक्सपेंस ज्यादा दिए, बराबर। इसमें आगे के सम में एक ही एक्सपेंस है तो यहां ये सब एक्सपेंस में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, सेल्स और रेवेन्यू प्लस किया, बराबर। उसमें उसके बाद एक्सपेंस का टोटल करना है, ये सभी टोटल पहले 16 का लिखेंगे, उसके बाद 17 का लिखेंगे, बराबर। और इसमें से ये माइनस करो यानी 3 लाख, ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो यानी 4,90,000,
बराबर। उसके 30% टैक्स बोला हुआ है तो 30% किया, बराबर। ये जो अमाउंट आई यानी डिक्रीज इंक्रीज करना है, यानी 4 - 3 यानी क्या करेंगे 1 लाख, बराबर। ये वैसे ही आएगा, इसमें से ही माइनस करके 5 कॉलम मिलेगी और उसके बाद 6 कॉलम यानी 5 कॉलम डिवाइड बाय 3 कॉलम इंटू 100, बराबर। बहुत इजी है, सब में सिर्फ अरेंज करना है, ये आगे जो अरेंज किया था सेम वैसे ही करना है, बराबर। सेम वैसा ही सम, यहां एक्सपेंस थोड़े ज्यादा दिए, बराबर। ये दोनों इनकम के टोटल करेंगे, उसके बाद उसमें से एक्सपेंस माइनस करना है, बराबर। सेम वैसे इनकम का टोटल किया, 2016 का पहले लिखा, 70 का बाद में लिखा और सभी एक्सपेंस का टोटल किया, बराबर। और ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके उसके 30% निकालना, बराबर। और उसके बाद 5 नंबर का कॉलम यानी क्या होगा 4 - 3 और उसके बाद 6 नंबर का कॉलम यानी 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। जो माइनस में आया है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, बराबर। यानी सबका टोटल करोगे तो उसमें से ये माइनस करना है, बराबर। उसके बाद 5 नंबर का इलिस्ट्रेशन, इसमें सिर्फ याद रखना है अदर एक्सपेंस कैसे दिए हुए, बाकी सब सेम है। नेट रेवेन्यू, बराबर, रेवेन्यू डायरेक्ट दिया, इनकम नहीं दी है तो वो नहीं लिखनी है। उसके बाद परचेज दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और उसके बाद अदर इनकम बोला हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी क्या होगा, ये दोनों का टोटल होगा, बराबर। 16 का पहले, उसके बाद 17 का लिखेंगे, यानी ये दोनों का टोटल कितना हुआ 6,50,000 और उस पे ये परसेंटेज करने हैं, बराबर। उसके 30% यानी ये 12% यानी 78,000, बराबर। और ये दोनों को टोटल करके 10% करना है, यानी क्या होगा 95,000, बराबर। ये दोनों का टोटल करके उसके ऊपर परसेंटेज करना है, बराबर। उसके ऊपर 12% और इसके ऊपर 10%, बस यही नया था। बाकी टोटल करेंगे, टोटल करके ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, ये अमाउंट मिलेगी और उसके 30% करने हैं, बराबर। 30% हो जाने के बाद ये इसमें से ये माइनस करो, ये 5 कॉलम मिलेगी और उसके बाद 5 कॉलम डिवाइड बाय 3 कॉलम इंटू 100 यानी ये कॉलम मिल जाएगी। यहां माइनस करोगे तो इक्वल 0 आ जाएगा, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। सेम वैसे ही यहां 6 नंबर में भी वही करना है, पर यहां लिखा हुआ है अदर एक्सपेंस सेल्स, यानी सेल्स 80,000 है, उसके ऊपर परसेंटेज करने 45% और 40%। यहां अदर इनकम में भी सेम वैसे ही करना है, ये जो लिखा हो उसके 10% और 12%, बराबर। जो परसेंटेज दिया है उसके ऊपर वैसे ही करना है। यहां सेल्स पे बोला हुआ है यानी सेल्स पे गिनेंगे, यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स से बोला था यानी ये दोनों को प्लस करके गिनेंगे, बराबर। बाकी सेम वैसे ही 4 - 3 और यहाँ 6 यानी 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, बराबर। यहाँ कैलकुलेट दिया हुआ है अदर एक्सपेंस एंड अदर इनकम, दोनों ही सेल्स पे हमें कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट में सेम वैसे ही मेथड है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखो पूरी बैलेंस शीट जेम वैसे लिखी है वैसे ही लिखी हुई है, पर यहाँ 16 पहले लिखा है उसके बाद 17 लिखा है, सेम वही मेथड। यहाँ 4 कॉलम माइनस 3 कॉलम, बराबर। और उसके बाद 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, बराबर। जिसमें डैश आता है वो डैश कर देना है, माइनस में आता है उसको ब्रैकेट में करना है। यहां तक यहाँ हमें करना है, बराबर। उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है।